नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए कल के समय किस तरीके से काम करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आज हम लोग जो है किस तरीके से ट्रेड किए थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि एक प्राइस यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो लोअर लोकर यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा था छोटा टाइम फ्रेम में। मार्केट जो है गैप अप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं गैप अप मार्केट यहाँ पर खुला, है ना। मैं गैप अप खोला सीधा सीधा जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनाया। इसको क्या करना था, यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाया तो हल्का सा यहाँ पर डिप लेना था, तो यहाँ पर बायर अवेलेबल होते तो यहाँ से मोमेंटम देता, है ना। लेकिन यहीं से मोमेंटम गया और बायर यहाँ पर जो है पोजीशन नहीं बना पाए और मोमेंटम भी नहीं मिल पाया, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट जब इस एरिया में पहुँचा 770 के एरिया पर यहाँ पर, तो यहाँ इस एरिया में पहुँचा तो हम लोग जो है यहाँ पर फाइंड आउट किए थे ऑप्शन चेन का डेटा। ठीक है, ऑप्शन चेन के डेटा में जाकर के देखेंगे तो लगभग यहाँ पर जो है 19 लाख यहाँ पर जो है कॉल रेटर यहाँ पर पोजीशन को शॉर्ट करके गए हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है अपना यहाँ पर प्लान बनाया था कि एक थोड़ा सा अपना जो है पॉइंट भी मिल जाए, अपना जो है एक सेटअप यहाँ पर अप्लाई हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेल के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि कॉल के सेट से भी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत हैवी यहाँ पर कॉल रेटिंग हो रहा था। भला ही लॉन्ग बिल्डअप था, लॉन्ग बिल्डअप बता रहा था, लेकिन कॉल रेटिंग हैवी था, है ना। उसके अकॉर्डिंग पुट के सेट जो है यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप नहीं हो रहा था, तो बहुत कम यहाँ पर तो लॉन्ग रनिंग हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अपर के सेट जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप हो तो नीचे के सेट से प्रेशर नहीं मिल रहा, इसके लिए वो इसकी वजह से मार्केट अपर के सेट गया नहीं। तो अपना माइंडसेट ये था कि करेक्शन लिया है ना। यहाँ पर सेलिंग पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया कि मार्केट जो है एक करेक्शन यहाँ पर लिया था। जब यहाँ से पर सेट गया है तो उसकी क्या करना था, इस हाई को ब्रेक करना था। ठीक है, इस हाई को ब्रेक करना था, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया और यहीं से जो है इसके मोमेंटम यहाँ पे दिया, इसका आधे तक गया और फिर से यहाँ पर जाकर के इस लो को ब्रेक कर दिया। इस लो को ब्रेक किया तो अपन मेंशन यहाँ पे ये था कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या करे, हल्का सा करेक्शन ले, है ना। यहाँ तक करेक्शन ले या फिर यहाँ पर टाइम बिताए। ठीक है, टाइम बिताया, यहाँ पर टाइम बिताने लगा तो इसी पॉइंट पे हमने जो है यहाँ ट्रेड का प्लान किया था और इसी का स्विंग हाई का जब अपना स्टॉप लॉस था और 1:2 का अपना टारगेट था। आराम से यहाँ पर जो है 1:2 का टारगेट यहाँ पर हिट हो गया, प्राइस एक्शन और डेटा के अनुसार देखते हुए, है ना। तो इसी तरीके जो है एक छोटा सा हमने जो है ट्रेड का प्लान किया था और छोटा सा यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिला। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कल के समय में किस तरीके से काम करेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलेंगे बड़ा टाइम फ्रेम में। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हमको जो है पहले से पता है कि ए वाला जो है ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट तब तक कोई उपाय नहीं है, तब तक हम लोग को जो बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके नीचे क्या करना है, हम लोग को सेलिंग का ही प्लान करना है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न बन चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिसीजन पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर कैसे भी ब्रेकआउट कर सकता है और नीचे से भी ब्रेकडाउन कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसे ट्रेड करेंगे। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो है पैटर्न एक बन चुका है ना। इंडिसीजन पैटर्न है कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ से जो है सेलर पुश किए हैं, मार्केट नीचे से आया, फिर यहाँ से बायर पुश किए और इस साइड को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से यहाँ पर जो सेलर यहाँ पर बैठे थे वो लोग फिर से यहाँ पर जो है सेलिंग किए, है ना। और जो बायर यहाँ पे बैठे थे वो लोग फिर यहाँ से कोशिश किए और इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, और जो सेलर यहाँ पे बैठे थे वो लोग यहाँ भी शॉर्ट किए और यहाँ भी क्वांटिटी शॉर्ट किए हैं। लगभग यहाँ पर जो देखेंगे तो 19 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया गया है ना। तो मार्केट जो है एक पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से बनाती हुआ आ रहा है। तो यहाँ से ये वाला जो वेव है ये वाला कंप्लीट मार्केट करेगा, तो इसी को हम लोग जो है ट्रेड करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर आएगा हम लोग को इसी को ट्रेड करना है, हम लोग को देखना मार्केट का सेंटिमेंट अगर अपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हमको जो है ट्रेड करना है। ठीक है, ये अपना है एक, यहाँ से देखेंगे तो ये बन रहा है जैसे कि यहाँ से मोमेंटम दिया है, थोड़ा सा अगर समझेंगे, मोमेंटम दिया, यहाँ से मोमेंटम दिया, करेक्शन लिया, फिर मोमेंटम दिया, फिर करेक्शन लिया, तो करेक्शन वे में यहाँ पर देखिए तो बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि मार्केट जो है यहाँ से और यहाँ तक भी आ जाएगा, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से बुलिश पैटर्न बना, इसे एक्टिव करेगा, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट अपर के सेट फिर निकलना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग को जो है हम लोग को ये जो लेवल है वो लेवल है 760 का। ठीक है, 760 का, यहाँ भी देखेंगे लेवल है 760 का। ठीक है, अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा करेंगे तो एक यहाँ पर छोटा सा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनते हुए इस तरीके से दिख रहा है।
है ना। देखिए आराम से यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग को लिए कल के समय किस तरीके से ट्रेड करना है ना, हम लोग को एक अपना माइंडसेट यही होना चाहिए कि मार्केट कल अगर इसी में कल के समय खुलता है तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या इसी लेवल पे कोई पैटर्न बनाता है छोटा टाइम फ्रेम में, है ना। या फिर यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर देखिए कि स्विंग, यहाँ पर स्विंग लो बनाता है, लोअर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हुए मार्केट इस तरीके से आ रहा है। ऐसे सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से करते हुए, अगर इस तरीके से करते हुए यहाँ पर क्या करता है कि पिछला स्विंग को ब्रेक करने में सक्षम नहीं रहता, पिछला स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है। तो इस करेक्शन पे हम लोग यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। छोटा सा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर यहाँ तक का हम लोग यहाँ पर टारगेट रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग को जो है कल के समय में ट्रेड का प्लान करना है। सेकंड देखेंगे कि मार्केट जो है अगर इसी में खुल करके इसी प्राइस को अगर फॉलो करते हुए मार्केट नीचे से आता है तो यहाँ पर जरूर रुकेगा, है ना। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर रुकता है, ऑप्शन चेन की डाटा अगर बेरिश बताता है तो इस पैटर्न पे हम यहाँ पर सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। सिंपल सी थ्योरी अपना यही रहेगा, है ना। और गैप डाउन अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलेगा तो हम लोग जो है इस वाले सपोर्ट पे अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है तो इस हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो सेलर यहाँ पर जो है पूरा हावी हो जाएंगे और मार्केट हो सकता है कि इसी जोन में मार्केट इस तरीके से घूमते हुए दिखेगा, है ना। तो नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना है। अपना सिंपल थ्योरी यही रहने वाला है।